महेंद्रगढ़ जिले के राजावास गांव में आपसी रंजिश के चलते बीती रात गोलीबारी की घटना सामने आई। इस घटना में 12वीं के छात्र सुरेंद्र पुत्र महेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 अन्य को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार गांव राजावास में आपसी रंजिश के चलते 2 गुटों में विवाद हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने गोली चला दी, जिससे सुरेंद्र पुत्र महेंद्र की मौत हो गई, जबकि मुकेश पुत्र मुंशीराम और मूलचंद पुत्र रोहताश गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सतनाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सतनाली थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की पहचान सुरेंद्र पुत्र महेंद्र के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा अस्पताल पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। मौके पर एसडीएम संजीव कुमार और डीएसपी हरदीप सिंह भी पहुंचे। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया और परिजनों की अन्य मांगों को भी उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही। परिजनों ने आरोपियों की 2 दिन में गिरफ्तारी, 1 करोड़ रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी और हथियार का लाइसेंस देने की मांग रखी। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के हस्तक्षेप के बाद परिजन शव के दाह संस्कार के लिए राजी हुए। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह मामला उनके अपने गांव का है और पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। मेरे गांव की घटना है ये, और ये लड़के की, ये हमारे गांव में आजकल बच्चों का प्रदीप आप जानते ही हैं, तो ये दूसरी घटना है। इससे पहले कोई जान माल की हानि नहीं हुई थी। 2-3 लड़के आवारा हैं और गांव की पूरी पंचायत है, अनेक संस्थाओं के लोग भी यहाँ पर आए हैं। ये महेंद्र सिंह जो है, ये इसका छोटा बड़ा बच्चा था, 11वीं में पढ़ता था। मुझे पता लगा ऐसे ऐसे हुआ। राम राम के साथ मैं खड़ा हूँ और गांव ने, यहाँ डीएसपी और अपने एसडीएम साहब, पूरा प्रशासन यहाँ पर है। इन्होंने 2 दिन के अंदर इनको गिरफ्तार करके एफआईआर दर्ज हो गई है और इनको सख्त कार्रवाई करेंगे। इस आश्वासन पर गांव में दाह संस्कार करने की ये सारे इसी परिवार से हमने धन सिंह सरपंच रहा, और ये बड़ा अन्यायपूर्ण घटना है। आ जाओ भाई। देखिए, इसमें एक की मृत्यु हो चुकी है, जो सुरेंद्र है, 2 इसमें घायल हैं, उनका उपचार चल रहा है। और इसके लिए पुलिस कप्तान ने 4 हमारी टीमें गठित की जा चुकी हैं। उसमें हमारी सभी सीआईए क्राइम ब्रांच में काम कर रही है और अलग अलग जगह छापेमारी कर रही है। जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरह से जो ग्रामीण है जहाँ पर धरने पर बैठे थे, तो इसको लेके काफी देर तक इनसे बात की गई, तो क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, इसमें तो जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई होगी। इनको जल्द से जल्द हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द इनको अरेस्ट कर लिया जाए। सर, प्रारंभिक जांच में क्या सामने आई, घटना क्यों घटी है ये? देखिए, इनका ये पहले भी कोई झगड़ा हो की बात आई है कि पहले कोई कहा सुनी हुई है। अभी प्रारंभिक जांच है, इसके जांच के पश्चात ही कोई चीज क्लियर की जाएगी। आरोपियों की पहचान हो गई है? हाँ, वो नामजद हैं। इसमें 3 आरोपियों के इसमें नामजद आरोपी। सर, उन पे पहले भी कोई केस है आरोपियों? वो भी जांच का विषय है। बहुजन समाज पार्टी से मैं पार्लियामेंट का कोऑर्डिनेटर हूँ। आज सुबह मेरे पास सूचना आई कि ऐसे ऐसे राजावास गांव जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर एक गोलीकांड हो गया है और एक युवा की, एक किशोर की एक हत्या हो गई है और 2 और जो हैं वो घायल अवस्था में रोहतक पीजीआई रेफर कर दिए। मुझे जैसे ही पता चला, मैं यहाँ पीड़ित परिवार से मैंने बात, तो यहाँ पता चला कि भी गोली चला करके यहाँ जो उस किशोर की हत्या हुई है और 2 जो है पीजीआई में। इसके बाद हम यहाँ आकर के पूरे परिवार के साथ में यहाँ बैठे और हमने प्रशासन से भी बात की और प्रशासन ने अब आकर के हमें ये आश्वासन देने का काम किया है, जिससे कि परिवार सहमत हो गया है कि भी उसमें परिवार की तरफ से कुछ एक मांगे जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भी हमें सबसे पहले तो जो 3 दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सख्त से सख्त सजा के तहत अंदर किया जाए।
दूसरा इसमें 1 करोड़ की जो है कंसेशन राशि की मांग, वो अभी हमारे उपायुक्त महोदय की तरफ से एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा कि जितना भी पॉसिबल होगा हम वो करके देंगे। और तीसरा हमारा ये था कि भी एक गवर्नमेंट जॉब परिवार के किसी सदस्य को देने का काम करें, उसमें परिवार आश्वासन दिया गया है कि भी हम देने का काम करेंगे। और एक हमारा बंदूक का लाइसेंस है कि भी परिवार को जो है सुरक्षा के तौर पे एक बंदूक का लाइसेंस गन का देना का काम करें। तो उन्होंने भी इस बात में भी एडमिट किया है कि भी एक बच्चे का आप नाम दें, हम उसमें कराने का। तो अभी परिवार सहमत है, तो हम इस डेड बॉडी की रिसीविंग ले रहे हैं और उस बच्चे का संस्कार करेंगे। क्या आपका सपना है अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना? अब आपका यह सपना होगा साकार। करियर पॉइंट कोटा महेंद्रगढ़ के साथ 31 सालों का विश्वास और कोटा की प्रतिष्ठित कोचिंग का अनुभव अब आपके अपने शहर महेंद्रगढ़ में। एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें।